और अहम खबर आपको दें, मियां नवाज शरीफ लंदन उड़ान भरने के लिए तैयार। अहम खबर आपको दे रहे हैं, नून लीग के सदर मियां नवाज शरीफ लंदन उड़ान भरने के लिए तैयार। नवाज शरीफ का सितंबर के दूसरे हफ्ते लंदन रवानगी का इम्कान है। नवाज शरीफ लंदन में अपना तिब्बी मुआयना कराएंगे। जराए बताते हैं कि नवाज शरीफ की लंदन में अहम सियासी मुलाकातों का भी इम्कान है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, नून लीग के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ का सितंबर के दूसरे हफ्ते लंदन रवानगी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जराए ने दावा किया है कि नवाज शरीफ लंदन में अपना तिब्बी मुआयना कराएंगे। इसके साथ साथ नवाज शरीफ की लंदन में अहम सियासी मुलाकातों का भी इम्कान जाहिर किया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन उड़ान भरने को तैयार हैं। इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स देते हैं लाहौर से नुमाइंदा कैपिटल टीवी दानियाल राठौर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी दानियाल राठौर, मियां नवाज शरीफ लंदन जा रहे हैं फिर? जी बिल्कुल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ जो है लंदन जाने के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। और जराए मुस्लिम लीग नून जो करीबी जराए हैं मियां नवाज शरीफ के, ये प्लान बता रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ जब जो है लंदन जाएंगे और लंदन जाने का जो प्लान है वो भी सामने आ रहा है। आइंदा हफ्ते में मियां नवाज शरीफ जो है वो लंदन रवाना होंगे, जहां पर वो अपने इलाज के लिए जा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ अपने जाती मालिज समेत जो है जो डॉक्टर अदनान है उनके हमरा जो है वहां और वहां पर इनका मुकम्मल तिब्बी मुआयना भी होगा। मियां नवाज शरीफ चंद रोज जो है वो लंदन में ही क्याम करेंगे, अपने बेटों हसन और हुसैन के साथ भी वक्त गुजारेंगे। मियां नवाज शरीफ लंदन जो है करीबी रुफका के हमरा जो है वो रवाना होंगे। याद रहे कि मियां नवाज शरीफ जो है 21 अक्टूबर को वतन वापस पहुंचे थे और अब जो है वो मियां नवाज शरीफ का लंदन जाने का प्लान सामने आ रहा है। मियां नवाज शरीफ लंदन में अपने क्याम के दौरान तिब्बी मुआयने और अपने साहबजादों के साथ भी वक्त गुजारेंगे। मियां नवाज शरीफ सितंबर के इख्तिताम या अक्टूबर के पहले हफ्ते में लंदन जा सकते हैं, ऐसा जराए का कहना है। मियां नवाज शरीफ लंदन में अपने मुआलिजीन से रूटीन का चेकअप भी करवाएंगे। मियां नवाज शरीफ जो है अब लंदन जाने के लिए भी तैयार हैं। और दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ जो है जल्द सऊदी अरब का भी दौरा करेंगे, उम्रा भी वहां पर करेंगे और वहां पर जो है सऊदी वली अहद समेत जो है दीगर लोगों से मुलाकातें भी करेंगे। जी दानियाल राठौर, जैसे कि हम भी जानते हैं कि अपोजिशन जो है उनकी तरफ से एक अरसे से कहा जा रहा है कि मियां साहब बस जाने वाले हैं, रवानगी तैयारी है, तो इस तरह की अफवाहें होंगी, इस तरह की बातें हो रही हैं, तो ये बताएं कि इस चीज़ से कैसे फेस करेगी नून लीग इस चीज़ को? मैं आपकी बात समझ नहीं सका, क्या क्या आपने? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दानियाल राठौर, आपने हमें तफसीली अपडेट किया। नाज़रीन, आपको बताएं कि नून लीग के सदर मियां नवाज शरीफ लंदन उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ सितंबर के दूसरे हफ्ते लंदन रवानगी का उनकी इम्कान है। और आपको बताएं, कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ जो हैं अपना तिब्बी मुआयना कराएंगे और अहम सियासी मुलाकातों का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। नाज़रीन, आपको बताएं कि 21 अक्टूबर को 4 साल के बाद मियाँ साहब वापस आए थे और अब एक बार फिर जा रहे हैं। और आपको बताएं कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ जब आए थे और इसके बाद जब ये हुकूमत बनी है तो उसके बाद से अपोजिशन की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि मियां साहब बस जाने के लिए तैयार ही तैयार हैं। और सूरत हाल क्या है, मामलात किस तरफ को जाएंगे, नून लीग इस मामले को कैसे फेस करेगी, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ सीनियर तजज़ियाकार, सीनियर एंकर पर्सन जनाब शादाब रियाज साहब लाइन पर मौजूद हैं। शादाब साहब, बहुत शुक्रिया। मियाँ साहब जा रहे हैं सर, और अपोजिशन जो है वो तो पहले कह रही थी मियाँ साहब बस जा रहे हैं, वो पहले उनका दिल खटा हुआ है, तो आप क्या समझते हैं नून लीग कैसे फेस करेगी इस मामले को? जी बिल्कुल, ये 3 दिन पहले खबर हमारे पास थी, जिसको जाहिर है वो एक इसमें थोड़ा सा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होता है कि अब वो आजकल फेक न्यूज का भी सिस्टम चल रहा है, तो इसलिए जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए इसकी पहले तस्दीक की। और अब जब इस खबर की तस्दीक हो गई है तो ये चीज बड़ी क्लियर हो गई है कि मियां साहब जो है वो लंदन जा रहे हैं। और लंदन जाने उन्होंने आज तकरीबन वो 21 सितंबर के अंदर जो है ना वो उसमें यहाँ से रवाना होंगे। अब यहाँ पर एक मजीद चीज मैं आपको साथ इसके इन्फॉर्म कर दूं कि ये कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ लंदन में क्याम के दौरान तिब्बी मुआयना करेंगे और अपने साहबजादों से मुलाकात करेंगे और फिर वो कुछ अरसे बाद वापस आ जाएंगे। अब हमारी इतलात के मुताबिक मियां साहब कुछ अरसे बाद ही जरा लंबे अरसे के लिए रहेंगे और लंदन से ही वफाकी हुकूमत को भी और पंजाब हुकूमत को भी मॉनिटर करते रहेंगे, वहीं से वो इनके साथ मुशावरत करेंगे। और ये टूर जो इनका, ये लंदन का, ये कोई शॉर्ट टूर नहीं होगा, ये
लॉन्ग टूर हो सकता है। ये तिब्बी मुआयना लंबा चलेगा सर, ये कहना चाह रहे हैं? तिब्बी मुआयना उनका लंबा चलेगा, और क्योंकि 21 अक्टूबर को वो 4 साल बाद वतन वापस आए थे, और इस दफा इतना लंबा टूर तो नहीं होगा, लेकिन बहरहाल ये तिब्बी मुआयना उनका लंबा होगा। और क्योंकि सिचुएशन जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर पिछले कुछ अरसे से, बल्कि अब तो कह सकते हैं कि काफी अरसे से चल रही है, वो एक अजीब सी सूरत हाल है जिसमें किसी भी फरीक को क्लियर नहीं है कि अब आगे चल के क्या चीजें होंगी। उसके बाद मियां साहब ने अपनी फैमिली के साथ मुशावरत की थी, और मुशावरत के बाद उन्होंने ये फैसला किया था कि वो लंदन जाएंगे वापस, और लंदन में उनके ट्रीटमेंट के अलावा, उनका ट्रीटमेंट के अलावा जो है उनका लंबा स्टे होगा, और वो वहां पर से ही बैठ के मॉनिटर करेंगे, और वहीं से वो जो अपनी दोनों हुकूमतें हैं, वफाक की भी और सूबाई की भी, इसको चलाएंगे। लेकिन ये एक चीज मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं कि मियां साहब का ये टूर शॉर्ट नहीं होगा, ये 1, 1.5, 2 माह का नहीं होगा, ये लंबा टूर होगा। और मियां साहब की अब वापसी जो है वो फिर देर से होगी, और जब वापसी होगी सर, तो वापसी होगी यहाँ अगर वज़ारत उज़्मा मिलने का इम्कान होगा तभी आएंगे? देखिए 4 साल बाद पहले भी वापसी हो गई थी, वज़ारत उज़्मा उनको दिखाई गई थी, और तमाम चीजें उनको बताई गई थी कि जी आप वज़ीर आज़म होंगे। लेकिन जब वो यहाँ पर आए तो जो 8 फरवरी के इलेक्शन में उनके साथ हुआ, जो उनकी पार्टी के साथ हुआ, जो उनके अपने साथ हुआ, फॉर्म 47 की सारी गेम चलती रही, ये सारी सिचुएशन थी जिससे बड़े मियां साहब काफी तो ज्यादा डिस्टर्ब थे। और आपने देखा होगा कि इलेक्शन के फौरन बाद उनकी कोई खास एक्टिविटीज भी नहीं थी, वो बिल्कुल खामोश हो गए थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उस ट्रॉमा से वो निकले 8 फरवरी के, तो फिर उन्होंने थोड़ा सा देखना शुरू किया, लेकिन ज़हनी तौर पर दी थी बस उन्होंने सियासत में। उसके बाद तो जी हाँ बिल्कुल, उसके बाद उन्होंने ज़हनी तौर पर यह फैसला कर लिया था, लेकिन खानदान के जो लोग हैं, स्पेशली मरियम नवाज नहीं चाहती थी कि वो वापस लंदन जाएं, लेकिन बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता उनको भी ये बात तस्लीम करनी पड़ी, और अब बड़े मियां साहब जो हैं वो लंदन जाएंगे। लंदन में वो उनका एक लंबा क़याम होगा, और लंदन से ही वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का जायजा लेंगे। अच्छा सर, और आगे चल जी आप प्लीज बात करें। आगे चल के अगर कोई इलेक्शन की बात होती है, इलेक्शन की जो अर्ली इलेक्शन की बात होती है, या सिचुएशन कुछ तरह की होती है, तो वो करेंगे। और फॉर एग्जांपल जो बातें की जा रही हैं किसी और किस्म के सेटअप की, अगर वो सेटअप होता है तो मियां साहब का ये स्टे जो है वो साल पर भी मुहित हो सकता है। जी अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इनके लंदन जाने के, इस लंदन टूर का, लंदन यात्रा का नून लीग के ऊपर क्या असर पड़ेगा? साख मजबूत होगी या कमज़ोर होगी? हालांकि बात सामने की, लेकिन फिर भी आप ज़रा तजिया करेंगे तो सिर हासिल बात होगी। नहीं, देखिए कमजोर होगी नून लीग, कैसे मजबूत होगी? एक पॉलिटिकल पार्टी तहरीक इंसाफ जो है वो, उसके खिलाफ इतना कुछ हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात, मजबूत सियासी जमात की सूरत में है। बेशक उसके अंदर तोड़ फोड़ है, लेकिन वो अपने लीडर इमरान खान के पीछे चल रहे हैं, और उसकी सिर्फ एक ही रीजन है कि इमरान खान जेल में है। अगर इमरान खान भी बैरून मुल्क चले गए होते तो यकीन करें कि ये जो पार्टी में अभी भी जाहिर है एक इक़्तिदार, पावर, एक दूसरे को नीचा दिखाना पार्टी के अंदर वो चीजें हैं, तो अभी तक तो बिल्कुल तरीके इंसाफ का नाम लेने वाला कोई ना होता। यहाँ पर मियां साहब को थोड़ा सा इस चीज का एडवांटेज है कि मियां साहब के साथ कुछ फैमिली के ही नाम मजीद है। मरियम नवाज साहबा है, बड़े मियां, छोटे मियां साहब है, जो एक फैमिली जो है इनकी है, उसमें जो कोई सेकंड इन कमांड, थर्ड इन कमांड हो सकता है। तो तहरीक इंसाफ में तो कोई सेकंड हैंड कमांड और थर्ड हैंड कमांड था ही नहीं, या हो ही नहीं सकता। वो तो अकेले इमरान खान साहब है, रोज सुगत अटियाला जेल में काफी लंबे अरसे से पाबंदी सलासल है। इसके बावजूद आप देखें कि उनके जो चाहने वाले हैं वो एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और उसकी सिर्फ और सिर्फ रीजन यही है कि वो जेल में है। अब आपका सवाल, मेरा ख्याल है इसका जवाब आपको मिल गया होगा कि लंदन जाते हैं मियां साहब तो यकीनन पार्टी के अंदर काफी ज्यादा डैमेज होगा, क्योंकि मुस्लिम, जिस तरह तहरीक इंसाफ एक शख्स की पीछे चलने वाली जमात है, यानी कि इमरान खान के पीछे चलने वाली जमात है, इसी तरह अगर कोई मुस्लिम लीग नून में ये सोचता है कि मुस्लिम लीग नून के साथ नून निकाल देंगे उसमें से, या उसकी नून लंदन चली जाएगी और वो यहाँ बैठ के क़यादत संभाल लेगा, तो ये नामुमकिनात में से है। नून लीग का वोट मियां नवाज शरीफ का वोट है। जिस तरह तहरीक इंसाफ का वोट इमरान खान को माइनस कर देंगे तो जीरो, कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से मुस्लिम लीग नून में से अगर आप बड़े मियां साहब को माइनस कर देंगे, उनकी नून निकाल देंगे बीच में से, तो मुस्लिम लीग नून के पास तो सर ये मरियम नवाज जो इस वक्त काम कर रही हैं, जिनकी बैक पर बड़े मियां साहब खुद हैं,
ठीक है ना, बड़े अहम इकदामात करवाएं, उनको मुसलसल उन्होंने बिजी रखा हुआ है कि आप काम करें, बाकी चीज़ों को छोड़ दें, तो क्या वो अब किसी खाते में नहीं जाएगा? अब आवाम उसको अब नहीं अप्रिशिएट करेंगे? देखिए एजाज साहब, अगर हम बात करें काम की, तो काम तो बड़े छोटे मियाँ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जितने किए हैं, ज़ाहिर है मरियम नवाज साहिबा को भी वहां पहुंचने में बड़ा टाइम लगेगा। बिल्कुल बात काम की नहीं है। एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं शहबाज शरीफ साहब, अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर हो सकती हैं मरियम नवाज साहिबा, लेकिन जो वोट बैंक है, आप आज भी अंदरून शहर की गलियों में चले जाएं, आप ये ग्वाल मंडी की, लोहारी बाटी, ये जितने लाहौर के शहर हैं, जो एरियाज हैं, इनके अंदर आप चले जाएं, वहां पर आपको जो चाहने वाला मिलेगा वो नवाज शरीफ का चाहने वाला मिलेगा, ऐसा ही। आपको मरियम नवाज का या शहबाज शरीफ का चाहने वाला नहीं मिलेगा। तो आपकी बात का जवाब ये है कि शहबाज शरीफ साहब की तरह मरियम नवाज साहिबा भी फ्यूचर में एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर अपने आप को साबित कर सकती हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर में और लीडर में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा सर, लीडर हमें वो एक है जगह लाइव जाना है, एक छोटा सा सवाल आपसे जी, और जी, छोटा जी। सा जवाब आप प्लीज दीजिएगा। सर, पीटीआई अपोजिशन कहती थी कि जिन्होंने इनको मसनद इक़्तिदार अता किया है वो इनसे खुश नहीं है, तो क्या मियाँ साहब के जाने से ये तासुर तकवीयत पकड़ेगा? देखिए अब तो फिर बातें हैं एजाज साहब, अब तो फिर जब मियाँ साहब चले जाएंगे, पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे, तो फिर जितने मुंह उतनी बातें। अब हम किसी की बात की तस्दीक भी नहीं कर सकते, हम किसी की बात की तरदीद भी नहीं कर सकते। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपने सिर हासिल तज्जिया किया इसके ऊपर।